1400 की डिमांड है, 1400 की डिमांड है। 44वें और 45वें सर्व सम्मेलन में खुद प्रधानमंत्री के कानून में ही कहा गया है कि किसी भी संस्थान में काम करने वाले मजदूर को 26,000 वैधानिक मजदूरी दिया जाए। उसी को मांग के लेकर के बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सीटू के बैनर तले आज नमस्कार दोस्तों, मैं निर्पेंद्र कुमार। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि गर्दनीबाग की धरती पर यहाँ पे बिहार राज्य हर जगह से कोरियर जो आ चुके हैं, उन लोगों से भी मैं बात करता हूँ जो कि इन लोगों के अपने ड्यूटी पर होना चाहिए, घर पे होना चाहिए। वो इन लोग हर राज्य से अभी पटना के गर्दनीबाग के धरती पर आ चुके हैं। अभी बात करते हैं जो सर अभी हमारे पास है, उनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? सर क्या कहना चाहिए इसके बारे में जो कि इतने संख्या में आप लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग का 1400 की डिमांड है, 1400 की डिमांड है। 1400 की डिमांड के लिए आज पूरे बिहार के अंदर, पूरे बिहार से वैक्सीन कुरियर आकर के आज धरना दे रहे हैं। जी जी। तो सर अभी वैक्सीन कुरियर जो ये लोग धरना दे रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि लोग स्वास्थ्य विभाग में कार्य करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में जो प्रतिरक्षण की दवा मिलती है उसको उन लोग उठा करके साइकिल से हर सेंटर पर, हर एडिशनल पीएचसी पर इन लोग पहुंचाते हैं जी। जिसका मजदूरी इन लोग को नहीं मिलता है। एक बक्सा पर 75 रुपया इन लोग को दिया जाता है। 75 रुपया में दिन भर सवेरे सुबह से लेकर के 6 बजे इन लोग अपना साइकिल पर उठाएगा और शाम के फिर रिपोर्ट लेकर के 6 बजे तक इन लोग मुख्यालय में पहुंचेगा। और जिसका मजदूरी मात्र एक बक्सा जब उठाएगा, एक ही बक्सा रोज उठाते हैं, एक ही बक्सा, 75 रुपया पर इन लोग को कार्य लिया जा रहा है। मैंने 75 रुपया रोज मिलता है इन लोगों का? रोज कहाँ, तो प्रतिरक्षण होता है सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन प्रतिरक्षण होता है, तो उसमें इन लोग अपना भागीदारी लेता है। प्रतिरक्षण के दिन इन लोग अपना बक्सा उठाता है। तो ऐसा कि सर बक्सा उठाते हैं हफ्ता में 2 दिन, उसके बाद वो अदर काम करते होंगे ना, कि उसी पे निर्धारित है? उसके बाद जैसे कि अदर काम क्या, अपना घर का अपना काज लोग अपना करेगा, लेकिन है तो उसी पर। जी जी। जीविका जीवन तो असल वही है। अब आप ही बताइए कि 75 रुपया में कैसे इन लोग का कर चलेगा? 75 रुपये 100 रुपये तो सर एक दिन का पानी का खर्चा जाता है। एक दिन का लेबर का मजदूरी है 400 रुपया, 500 रुपया एक दिन के लेबर का मजदूरी, वो भी इन लोग को मजदूरी नहीं मिलता है। एक और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मजदूरों के न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया देंगे जी, लेकिन उसी का तो मांग है कि आप कम से कम न्यूनतम वैधानिक मजदूरी दीजिए। इन लोगों का 30 दिन का कार्य दीजिए, 30 दिन का काम दीजिए, ताकि इन लोग का हो सके। मैंने महीना में 1 सप्ताह ही काम करते हैं। महीना में 1 सप्ताह में 2 दिन या कहीं कहीं 3 दिन, तो आप जोड़ लीजिए 4 सप्ताह का महीना होता है, 4 दूनी 8, अगर 3 दिन हुआ है तो 4 दिया 12 दिन काम हुआ। तो 4 दिए 12 दिन सर काम हुआ, लेकिन इनको जो 75 रुपये है वो सही से मिलता है या नहीं मिलता है? वो भी 3 महीना 4 महीना पर वो भी जैसे कि लोग को भुगतान होता है, पेमेंट होता है। तो इसके बारे में सर क्या कहना है आपको, जो कि मानदेय बढ़ाया जाए? इसके बारे में कहना है कि ये जितने भी वैक्सीन कुरियर हैं इनको आप सरकारी सेवा घोषित कीजिए जी, समझे कि नहीं। इनको 30 दिन का आप कार्य दीजिए। अभी तक सरकारी भी इन लोगों का नहीं हुआ है। अभी तो मजदूरी मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप लोग जैसे कि मजदूर तो सरकारी होने की क्या बात है। तो सर ये जो आवाज़ है किनके पास आप लोग पहुँचाना चाहते हैं? ये पहुँचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पास, स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुँचाना चाहते हैं। और इन लोग 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन इन लोग हड़ताल पर है इसी सवाल को लेकर। इसी सवाल के लेकर सर अभी ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी कितने दिन हो गया इन लोगों का ये हड़ताल किए हुए? जी 18 जुलाई से हड़ताल चल रहा है, तो 18, 12 और आज है 10, 12, 10, 22
22-23 दिन हो गया इन लोग 22-23 दिन सर हो गया, अभी तक किसी सुनवाई नहीं लिया है। अगर इसी तरह से अगर सुनवाई सरकार नहीं लेते रहा तो फिर इसके बारे में क्या सोचिएगा आप लोग? इसके बारे में जैसे कि हम लोग आगे अपना रणनीति तय करेंगे कि इसके बारे में क्या किया जाएगा। इसके बारे में हो सकता है कि हम जेल भरी अभियान भी अपना करेंगे, जेल को भी भरेंगे, समझे। आगे अपना रणनीति तय करेंगे। इसके बाद में जैसे कि जो निर्णय होगा उसको हम लोग अपना आउट करेंगे। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे मौजूद एक बहन जी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहती इस बारे में। मुझे कहना है कि आपका नाम क्या हुआ? सुधा सुमन, आस्था की महामंत्री। जी जी। कहना है कि पूरे बिहार में वैष्णव कुरियर जो है उनको एक सप्ताह में सिर्फ 2 दिन काम मिलता है। एक वैष्णव कुरियर पर 90 रुपये। बोलिए बहन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हम बिहार राज्य आसाम आशा फैसिलिटेटर की महामंत्री सुधा सुमन जी। हमको कुरियर के बारे में कहना है कि पूरे बिहार में कुरियर का एक सप्ताह में सिर्फ 2 दिन काम मिलता है। एक वैष्णव कुरियर पर 90 रुपया मिलता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हों 300 दिन का काम दिया जाए और प्रतिदिन 500 रुपये की दर से दिया जाए। तब तक जब तक सरकार वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया नहीं देती है। लेकिन 44वें 45वें सर्व सम्मेलन में खुद प्रधानमंत्री के कानून में ही कहा गया है कि किसी भी संस्थान में काम करने वाले मजदूर को 26,000 वैधानिक मजदूरी दिया जाए। उसी को मांग के लेकर के बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सीटू के बैनर तले आज बिहार के तमाम कुरियरों ने गर्दनी बाग में प्रदर्शन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को आगाह देना चाहते हैं कि आप हमको मजदूर का दर्जा दीजिए और तब तक वैधानिक मजदूरी हमको 26,000 दीजिए जब तक हमको आप सरकारी सेवक घोषित नहीं करते हैं। अच्छा बहन जी, इतना दिन से आप लोगों का धरना चल रहा है, क्या आपका लग रहा है कि सरकार बिल्कुल करेगी? सरकार नहीं सुनेगी, हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम आगे की रणनीति तय करेंगे। जब हमारी सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी, हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो जैसे कि अभी यहाँ पे धरना यहाँ पे चालू है और देखेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग देखेंगे किस तरह से बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप सोच भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कि क्या इन लोगों को अभी ये रोड पे बैठना चाहिए। अभी बात करते हैं सर कि क्या होता है यहाँ पे और क्या बताते हैं। चाचा जी, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? जी, सरकार मुख्य सचिव ने बोले थे जी कि हम 5,000 की हमारा पेंशन पर गार्जियन है, हम उनको सही सेवा कर देंगे। आज तक ले नहीं किए। जो 50 रुपया 75 रुपया मिलने पर 90 रुपया किए बहु आंदोलन करने के बाद, उसी पर अभी तक हम कागजात कर रहे हैं। हफ्ता में 2 दिन जाते हैं, महीना में 8 दिन काम मिलता है। अब बताइए कि एक दिन की मजदूरी हमारा कितना पड़ा? 24 रुपया। 24 रुपया में क्या होने वाला है? बाल बच्चा हमारा कैसे चलेगा? सरकार कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करो। हम 50 रुपया 70 रुपया 20 रुपया में हम क्या कर सकते हैं इसको? जैसे कि सर आपने बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, लेकिन आप लोग तो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, इसके कहने का मतलब आपका क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार को भी सोचना चाहिए ना कि 25 रुपया 24 रुपया में कैसे काम चलेगा इन लोग को। हम लोग आंदोलन करते करते थक जा रहे हैं, फिर भी आंदोलन करते आ रहे हैं अभी तक। जैसे कि सर अभी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले और कभी किए थे आप लोग? हाँ किए हैं। कब? 2018 में किए थे, फिर हड़ताल भी किए थे। मौखिक आश्वासन पर हमने हड़ताल को तोड़े भी थे। कहाँ हम कर देंगे? तो सर हुआ था? नहीं हुआ। कहाँ हुआ? आज तक नहीं हुआ। फिर दोबारा हम लोग हड़ताल पर जाना पड़ा विवश होकर। तो जैसे कि 2018 में सर आप लोग धरना किए हाँ। और उस समय कोई सुनवाई नहीं लिया, और अभी आप लोग 22-23 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। क्या आपको लग रहा है कि उस समय नहीं सुने थे, इस समय हाँ, सुनेंगे? इस समय अभी करना पड़ेगा उनको। हम आंदोलन और तेजी से बढ़ेंगे। उस समय हम लोग तो छोड़ दिए, मतलब अभी आंदोलन को हम छोड़ेंगे नहीं, लगातार चलते रहेगा हमारा। आश्वासन पर हम नहीं जाएंगे। क्या सर आपका लग रहा है कि सरकार आप लोगों की बातों को सुनेगा? सुनेंगे क्यों नहीं, सुनना पड़ेगा उनको। जैसे कि अभी हम सुनने के लिए मिला कि 2018 में भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन उस समय हम लोग धरना भी तोड़ दिए। लेकिन इस समय अभी अगर सरकार आपका बातें नहीं सुने तो क्या कीजिए? उस समय वो मौखिक में बोल दिए थे कि हम लोग आप लोग को बातें को रखेंगे, आप लोग को सोच विचार करके देंगे। मगर इस बार बात कहने से नहीं होगा। इस बार उनको लिखित देना पड़ेगा और हम लोगों के बीच में आकर उनको बोलना पड़ेगा कि इतना हम लोग आपको देंगे, तभी हम लोग। जो कि सर 24 रुपया आप लोग का पर डे दिन मिलता है, 75 रुपया मिलता है हफ्ता का। तो जब हफ्ता का आप लोग 75 रुपया मिलता है, 75 रुपया में क्या कर लेते हैं? 90 कुछ नहीं करते हैं सर।
क्या होगा 75 रुपये में? आपको नहीं लग रहा है कि क्या होगा? इतना धूप है, गर्मी है, बारिश में भी अभी कुछ ऐसा महंगा है, वैसा में तो बच्चा 100 रुपये खा जाता है। तो क्या करिएगा, इतना बेरोजगारी है तो करना ही पड़ता है ना। इतना में आप बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं? नहीं। तो अभी जो आप लोग धारणा दे रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नीतीश कुमार होंगे, तेजस्वी होंगे, और कौन होगा? वही होंगे। जो टीका भी नहीं पड़ रहा है, हर जगह वैक्सीन कैरियर भी नहीं जा रहा है, और ज़्यादा हम लोग कुपोषित होंगे बिहार के बच्चे। ये सबका जिम्मेवारी वही दोनों लोग होंगे। आप लोग अभी दूसरे को मदद कर रहे थे वैक्सीन दे देकर, लेकिन अभी आप लोग खुद रोड पर अपने मदद के लिए आ चुके हैं। हम लोग खुद सोच लीजिए का पाहिच हो गए। हम लोग कैसे चलेंगे? हम लोग खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसे चल पाएंगे? 15-15 किलोमीटर दूर साइकिल चला के जाना पड़ता है। 2-2 बार जाना है, लेना है, फिर वापस जाना है, और मात्र हम लोग को 90 रुपया मिलता है। बताइए, हम लोग खाएंगे नहीं तो फिर धोएंगे कैसे? इसलिए हम लोग रोड पर बैठे हैं। आप जी, अभी और जो मेरे भाई हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों से बात करते हैं। जी सर, बोलिए। सर, हम सीतामढ़ी से हैं जी। मेरा नाम उत्तम लाल है जी। और जो हम कुरियर का काम करते हैं, जी जी, लगभग 20 वर्षों से काम करते हैं। 20 वर्षों से जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सबको झेलते हुए हम लोग 50 रुपया से ही काम करते आ रहे हैं। जी। 50 रुपया से आंदोलन करने के बाद में हमारा जो है वो 90 रुपया प्रतिशत मिलने लगा। लेकिन अब ये बताइए, ये सरकार कह रही है कि हम मजदूरों को मजदूर दे रहे हैं। सरकार जो है तो न्यूनतम मजदूरी जो है तो 375 रुपया लागू किए हैं, लेकिन ये सरकार दोहरी नीति न अपनाकर हमारे कुरियर भाई को ये 90 रुपया में देकर ये हम लोग के मजाक कर रहे हैं, और ये अपने जो है संविधान के और कानून को ध्वजिया उड़ाते हुए, ये हमारे प्रधानमंत्री भी हमारे अपने मन की बात को वो हमेशा लागू कर